हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एके डिप्लोमा क्लासेस। तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएमसी के टॉपिक है, जिसमें सीमेंट हम लोग स्टार्ट किए थे। हम लोग ने जाना था सीमेंट क्या है, सीमेंट का बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, और सीमेंट का मतलब उसके बारे में सारी डिटेल में जाने थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाने थे बग्स कंपाउंड क्या है। ठीक है, बग्स कंपाउंड कंपोजिशन, कहने का मतलब कि सीमेंट किस किस केमिकल से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसके बाद बग्स कंपाउंड, चार प्रकार के बग्स कंपाउंड था। ठीक है, सब के सब जितने भी है चारों चारों का हमने बहुत ही डिटेल में हमने पढ़ा था। ठीक है, और बहुत ही अच्छी तरीके से समझा था। ठीक है, आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि मतलब टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट देखिए बन गया, सीमेंट का जो बग्स कंपाउंड था उसको जब हीट किए तो चार प्रकार के कंपाउंड बने, उसके बारे में डिटेल में जान लिए। को किसका फंक्शन कहाँ पर है, क्या काम आता है। ठीक है, ठीक है, और ये सारे के सारे जो है एसएससी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सीमेंट का जो टेस्ट है वो दो प्रकार से किया जाता है। एक तो हम लोग जो नॉर्मली जो है फील्ड में टेस्ट कर सकते हैं, और दूसरा उसको लैब में ले जाकर टेस्ट कर सकते हैं। जानते हैं कि कैसे लैब में और फील्ड में कैसे टेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, पहला क्या है, पहला फील्ड टेस्ट है। ठीक है, तो पहले हम लोग फील्ड टेस्ट देखिए, जो टेस्ट होता है सीमेंट का। ठीक है, सीमेंट का टेस्ट फर्दर टू पार्ट्स में होता है, हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है फील्ड टेस्ट। ठीक है, एक को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फील्ड टेस्ट। फील्ड टेस्ट, ठीक है, यानी कि फील्ड में हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि एक्सपीरियंस बेस्ड बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक्सपीरियंस जो है, मान लीजिए हम एक ही काम को 5 साल से कर रहे हैं, तो उसमें उस काम में हम माहिर हो जाएंगे, कहने का मतलब उसका एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो एक्सपीरियंस बेस्ड ये है फील्ड टेस्ट। ठीक है, और सेकेंड टेस्ट बोल सकते हैं, सेकेंड टेस्ट जो है वो लैब में टेस्ट किया जा सकता है, यानी कि लेबोरेटरी टेस्ट। ठीक है, लेबोरेटरी लेबोरेटरी टेस्ट। ठीक है, यानी कि अब मान लीजिए हमको एक्सपीरियंस पे मतलब भरोसा नहीं, हमको एग्जैक्ट चाहिए, तो हम लोग लैब में ले जाके सीमेंट को और उसका जो है उसका प्रॉपर्टी को चेक करेंगे, उसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को चेक करेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ को चेक करेंगे। ठीक है, साउंडनेस टेस्ट को चेक करेंगे, और फाइनेस टेस्ट को चेक करेंगे। ठीक है, बहुत सारी जितने भी प्रकार के अभी हम टेस्ट बोले उसको हम लोग आगे अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग नाम ध्यान में रखिएगा। तो देखिए फील्ड टेस्ट सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। फील्ड में क्या किया जा सकता है, फील्ड में देखिए हम लोग जो है ना वो छूकर बता सकते हैं कि वो जो सीमेंट का क्वालिटी है बेटर है कि नहीं है। कैसे, अगर हम लोग सीमेंट को जब अपने फिंगर के ऊपर रब्ड करते हैं ऐसे से, तो वो स्मूथ फील होना चाहिए। अगर स्मूथ फील होगा तो उस सीमेंट का क्वालिटी बेटर है। कहने का मतलब कि व्हेन सीमेंट इज रब्ड, ठीक है, व्हेन सीमेंट इज रब्ड बिटवीन फिंगर, रब्ड बिटवीन फिंगर, इट शुड फील कैसा फील होना चाहिए, इट शुड फील स्मूथ, स्मूथ फील होना चाहिए। ठीक है, रफ नहीं फील होना चाहिए। अगर रफ फील होगा तो आपके सीमेंट का क्वालिटी जो है वो अच्छा नहीं है, उसका स्ट्रेंथ जो है आप उससे जो जो भी स्ट्रक्चर बनाएंगे उसका स्ट्रेंथ जो है उसमें कम मिलेगा। ठीक है, तो वो कैसा रहना चाहिए, स्मूथ रहना चाहिए। ठीक है, सेकेंड सेकेंड हम लोग क्या कर सकते हैं कि देखिए जब सीमेंट के बैग में अपने हम हैंड को डालते हैं, सीमेंट का बैग आप लोग देखे होंगे, अल्ट्राटेक सीमेंट या कोई भी किसी भी कंपनी का सीमेंट हो, उसके अंदर अगर आप अपने हाथ को डालेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो आपको कैसा फील होना चाहिए, ठंडा, यानी कि कूल कूल फील होना चाहिए कि नहीं कूल है। अगर वो हॉट फील हुआ तो वो सीमेंट का क्वालिटी बेटर नहीं है। तो सेकेंड सेकेंड टेस्ट में हम लोग मतलब क्या फील्ड टेस्ट में हो सकता है कि व्हेन हैंड इज इंसर्टेड, when hand is inserted, कहाँ इंसर्ट करेंगे हम लोग, कहाँ इंसर्ट करेंगे, बैग में, इन सीमेंट बैग। ठीक है, इन सीमेंट बैग, अगर सीमेंट बैग में अपने हाथ को अंदर डालेंगे तो कैसा फील होना चाहिए, ठंडा फील होना चाहिए। इट शुड फील कूल, इट शुड फील कूल। ठीक है, चलिए दो प्रकार के तो हम लोग फील्ड टेस्ट यानी कि एक्सपीरियंस बेस्ड हम लोग मतलब देख कर बता सकते हैं कि वो सीमेंट का क्वालिटी अच्छा है कि नहीं है। और भी कह सकते हैं कि फ्री फ्रॉम लम्स, यानी कि लम्स नहीं होना चाहिए। लम्स कहने का मतलब देखिए
अगर आप सीमेंट को खुली एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे तो वो जो है एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके लम्स बना लेता है, ठीक है। लम्स कैसा होता है ये आपको दिख रहा होगा ऊपर, ठीक है। तो ये जो है ये ऐसा लम्स बना लेता है, तो ऐसा लम्स नहीं बनना चाहिए, ठीक है। ऐसा लम्स नहीं बनना चाहिए, अगर बनेगा तो आपका क्वालिटी, सीमेंट का क्वालिटी जो है वो अच्छा नहीं है, वो आपको स्ट्रेंथ जितना आपको चाहिए उतना नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो तीसरा जो हम लोग बोल सकते हैं कि ये फ्री फ्रॉम लम्स होना चाहिए, ठीक है। फ्री फ्रॉम लम्स होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बोल सकते हैं, देखिए जब हम लोग सीमेंट को जब हम लोग सीमेंट क्वांटिटी को थोड़ा लेकर और उसको जब हम लोग वो वाटर के बकेट में, कहने का मतलब कि एक बाल्टी है, ठीक है, उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें जब हम लोग डालेंगे तो वो जो सीमेंट है वो तुरंत मतलब सेटल डाउन नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा देर फ्लोट करके धीरे 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 सेटल होना चाहिए। अगर ऐसा रहेगा तो आपका सीमेंट का क्वालिटी बेटर है। अगर डायरेक्टली या सडनली या मतलब डालते के साथ ही वो नीचे की सरफेस पे अगर बैठ गया तो आपका सीमेंट का क्वालिटी बेटर नहीं है। तो आपको ये देख मतलब आप कह सकते हैं कि मेरे सीमेंट का क्वालिटी जो है वो बेटर नहीं है, ठीक है। आपको जितना स्ट्रेंथ चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो आपको अब पता चल गया। चलिए एक और ये भी लिख देते हैं, यानी कि व्हेन सीमेंट इज, अभी हम क्या बोले कि जब हम लोग सीमेंट को डालते हैं किसमें, वाटर के बकेट में, यानी व्हेन सीमेंट इज थ्रोन इन बकेट ऑफ वाटर, इन बकेट ऑफ वाटर, ठीक है, पानी से भरा हुआ बाल्टी, बकेट ऑफ वाटर, इट शुड सिंक स्लोली, इट शुड सिंक स्लोली, इट शुड सिंक स्लोली। अभी हम क्या बोले कि देखिए जब पानी से भरा हुआ बाल्टी में जब सीमेंट को हम लोग डालते हैं तो पहले टॉप सरफेस के ऊपर फ्लोट करना चाहिए, ठीक है, और धीरे 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 सेटल डाउन होना चाहिए, यानी कि धीरे 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 जो वो नीचे बॉटम सरफेस जाना चाहिए। सडनली अगर जाएगा तो आपका सीमेंट का क्वालिटी अच्छा नहीं है, ठीक है। तो यही चीज लिखा हुआ है, ये हो गया 1 2 3 4, ठीक है। और कुछ हो सकता है नहीं, और इतना इतना काफी है, यानी कि फील्ड टेस्ट जो है आप समझ गए कि फील्ड में कैसे टेस्ट किया जा सकता है। आइए समझते हैं कि अब लेबोरेटरी में टेस्ट कैसे किया जा सकता है, ठीक है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि अब लेबोरेटरी टेस्ट में कैसे टेस्ट किया जा सकता है। फील्ड टेस्ट तो हम लोग कर लिए, एक्सपीरियंस कहने का मतलब कि हम लोग फील्ड में ही टेस्ट करके बता दिए कि सीमेंट का क्वालिटी बेटर है कि नहीं है, ठीक है, तो ये तो हम लोग बता लिए। अब इसको हम लोग को विश्वास नहीं है कि नहीं, हमको एक्सपीरियंस बेस्ड नहीं चाहिए, उसको मतलब हम देख के हमको नहीं, हमको एकदम एग्जैक्ट मतलब डेटा चाहिए, एग्जैक्ट जो है रिजल्ट चाहिए कि वो सीमेंट का क्वालिटी बेटर है कि नहीं है। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, लैब में भेज देंगे, तो वो लेबोरेटरी टेस्ट हो गया। लेबोरेटरी टेस्ट फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हम लोग कर सकते हैं, कैसे, लेबोरेटरी टेस्ट फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। पहला तो है फिजिकल टेस्ट, ठीक है, एक होता है फिजिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, ठीक है, फिजिकल टेस्ट, और दूसरा जो है वो केमिकल टेस्ट, ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइड होता है लैबोरेटरी टेस्ट, ठीक है। अब अच्छा अब आप सोचोगे कि फिजिकल और केमिकल अलग अलग होता है, हाँ अलग अलग होता है। देखिए फिजिकल टेस्ट में हम लोग कौन कौन से टेस्ट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, हम बताते जा रहे हैं, और ये जो नाम है आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला जो है उसको बोल सकते हैं हम लोग क्या बोल सकते हैं पहला जो है सीव मेथड होता है, कहने का मतलब कि हम लोग क्या सीव मेथड कहने का मतलब फाइनेस्ट टेस्ट बोल सकते हैं, ठीक है, फाइनेस्ट टेस्ट, फाइनेस्ट फाइनेस टेस्ट, सबसे पहले हम लोग फाइनेस टेस्ट करते हैं, पहले या मतलब बाद में भी कर सकते हैं। कहने का मतलब कि देखिए फिजिकल टेस्ट में कौन कौन सा टेस्ट आते हैं, फाइनेस टेस्ट, कहने का मतलब कि जो सीमेंट है उसके ग्रेन साइज को देखते हैं कि वो कितना फाइन है। जितना ज्यादा फाइन होगा, जितना ज्यादा फाइन होगा, ध्यान दीजिएगा, जितना ज्यादा सीमेंट का पार्टिकल जो है फाइन होगा उतना ज्यादा वो हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करेगा, अर्ली स्ट्रेंथ देगा, ठीक है। और जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हम लोग आगे जब हम लोग पढ़ेंगे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, उसमें क्या करते हैं कि फाइननेस को इंक्रीज कर दिया जाता है, जिसके चलते जो है वो अर्ली स्ट्रेंथ मिलता है, ठीक है। तो फाइननेस टेस्ट करेंगे, ज्यादा अगर कोर्सर पार्टिकल, बड़ा पार्टिकल रहेगा, सीमेंट का जो पार्टिकल होता है तो वो जो है स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। कहने का मतलब कि स्ट्रेंथ उतना नहीं मिल पाएगा, तो सीमेंट जो है वो फाइन होना चाहिए, तो फाइननेस टेस्ट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंड है हमारा कंसिस्टेंसी टेस्ट, ठीक है, कंसिस्टेंसी
कंसिस्टेंसी टेस्ट, ठीक है। कंसिस्टेंसी टेस्ट में हम लोग क्या जानेंगे, इसमें हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम के बारे में जानेंगे। इनिशियल सेटिंग टाइम हम क्या होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम जब तक वो अपने मतलब जब हम लोग उसको मिक्स किए, ठीक है, मतलब सीमेंट को हम लोग मिक्स किए, कंक्रीट जब हम बनाते हैं तो वो प्रिपेयर किए, ठीक है, और जब तक वो अपने स्ट्रेंथ को मतलब जब तक उसमें प्लास्टिसिटी रहता है वो होता है इनिशियल सेटिंग टाइम, और जब वो हार्ड होने लगता है तो मतलब फाइनल सेटिंग टाइम हो गया, ठीक है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग के टाइम के बारे में जानेंगे कितना होता है। आपको मतलब नहीं है कि इसके कैसे टेस्ट किया जाता है, वैसे हम बता देंगे। इसमें क्या हम लोग को क्या है, एसएससी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो हम लोग को डेटा जो है वो बहुत ही जरूरी है। वैसे आप लोग पढ़े होंगे इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है। तो ये देखिए, ये कंसिस्टेंसी टेस्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा टेस्ट है, वो हमारा है साउंडनेस टेस्ट, ठीक है। साउंडनेस टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट में हम लोग क्या जानेंगे, ठीक है। हमारे जो केमिकल कंपोजिशन होता है सीमेंट में, उसमें देखिए तीन तीन जो है वो तीन केमिकल जो होते हैं, तीन केमिकल कंपोजिशन, जिसके चलते हमारा सीमेंट अनसाउंड हो जाता है अगर वो ज्यादा क्वांटिटी में रहता है। कौन कौन सा, एक तो होता है लाइम, ठीक है, एक तो है लाइम और एक होता है सल्फर, और एक होता है मैग्नीशियम, ठीक है। फर्दर अगर ये तीनों तीनों में से अगर किसी भी केमिकल कंपोजिशन अगर कोई भी अगर ज्यादा हो जाए, कभी कोई भी एक्सेस क्वांटिटी में अगर सीमेंट में हो जाएगा, तो सीमेंट हमारा जो है वो अनसाउंड हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर अनसाउंड क्या होता है, तो अनसाउंड कहने का मतलब कि सीमेंट एक्सपैंड आफ्टर द सेटिंग ऑफ सीमेंट, यानी कि वॉल्यूम जो है वो एक्सपैंड कर जाता है, ठीक है। वॉल्यूम एक्सपैंड आफ्टर सेटिंग ऑफ सीमेंट, जब वो सेट करता है सीमेंट, ठीक है, तो वो जो है ना वॉल्यूम एक्सपैंड करने लगता है, ठीक है। वॉल्यूम एक्सपैंड ड्यू टू दिस केमिकल कंपोजिशन इफ एक्सेस, ठीक है। अगर ये ज्यादा क्वांटिटी में होगा तब वो है अनसाउंड बनेगा, और जो वॉल्यूम अपना एक्सपैंड करने लगेगा आफ्टर सेटिंग ऑफ सीमेंट, जिसके चलते श्रिंकेज आएगा, श्रिंकेज के चलते क्रैक्स जनरेट होगा, और हमारा जो है जो भी है बना रहे स्ट्रक्चर उसका स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। तो ये हम लोग पढ़ेंगे साउंडनेस टेस्ट में, ठीक है। साउंडनेस टेस्ट ये हो गया। और एक और है फोर्थ नंबर पे हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में हम लोग क्या चेक करेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में हम लोग क्या क्यूब बनाएंगे, क्यूब पे हम लोग लोड लगाएंगे और देखेंगे कितना पे फेल हो रहा है, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग मतलब जानेंगे, मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करेंगे। इसके एक और है, एक लास्ट है हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, लास्ट एक और है इसके बाद ये क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसमें हम लोग क्या करेंगे टू चेक टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ को चेक करेंगे हम लोग, एक फिर इसमें भी क्यूब बनाएंगे, ठीक है। क्यूब को हम लोग क्या